आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। अब तक हम लोग पढ़ने का काम किए हैं अवकलन, ठीक है। आज पढ़ा जाएगा समाकलन क्या होता है। अवकलन का अपोजिट उल्टा होता है समाकलन। तो जो जितने भी हम कंडीशन अवकलन में पढ़ने का काम किया उतना ही सब उसका विपरीत हम लोग समाकलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो समाकलन में अवकलन में जिन जिन फार्मूले के यूज किया गया जितना प्रोसेस, यानी ये समझ लीजिए जैसे हम सीढ़ी पकड़ कर यानी छत पर चढ़ने के लिए, ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए जिस प्रकार सीढ़ी का काम करते हैं, सीढ़ी पकड़ के ऊंचाइयों तक जाते हैं, तो समझिए कि हम ऊंचाई पर चले गए हैं, अब उसी सीढ़ी से नीचे आना है, ठीक है। तो जितना काम हम लोग कर लिए अवकलन में सेम उसी का विपरीत हम लोग समाकलन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो जैसे समाकलन में समाकलन का एक कंडीशन कह रहा है कि किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। जैसे हम अवकलन प्राप्त करते हैं किसी फलन का, तो उसका प्रतिलोम कर दें, उल्टा कर दें, तो हमको समाकलन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए माना कोई फलन हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है। कोई फलन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, जिसका अवकलन एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है। मतलब जब हम एफ एक्स का अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, एफ एक्स, चलो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो हमको मिलता है एफ डैश एक्स, यानी इनका अवकलन हमको मिल गया एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यानी अवकलन पढ़ा, इसका अवकलन पढ़ा तो यह मिल गया, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमको यह मिल जाना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं एफ डैश एक्स का समाकलन एफ डैश एक्स का समाकलन एफ एक्स होगा। अब देखो यानी इनका अवकलन किए तो एफ डैश एक्स मिला, तो एफ डैश एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो एफ एक्स होगा, ठीक है। तो अब इसके सिंबल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो यहाँ लिख देते हैं, कहते हैं और इसे देखो ऐसे चिन्ह बना देते हो तो यह समाकलन का सिंबल होता है से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर दी जाए, यानी इसको जब हम यहाँ पर जो ये है इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर दें, जैसे कि दिया है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। यहाँ से जो डी एक्स नीचे है इनको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर बचेगा डी एफ एक्स और एफ डैश एक्स और डी एक्स, ऐसे हो गया। यानी हम सिंबल लगा देते हैं समाकलन का, अगर चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, यानी डी एफ एक्स और इधर हो जाता है एफ डैश एक्स डी एक्स। तो देखो यानी इनके लिए हम इसको हटा देंगे, यस हट जाएगा आपका, और यहाँ ये बच जाएंगे एफ डैश समाकलन एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी यह आपको समाकलन मिल जाएगा। यानी एफ डैश एक्स का जब समाकलन करेंगे यानी एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स, ये आपका कंडीशन यानी ये समाकलन आपका प्राप्त हो गया। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए आप पढ़े हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन जब कहा जाएगा कि बाबू कास का समाकलन बताओ, कास का समाकलन डी एक्स नोट कर देंगे, समाकलन कॉस एक्स डी एक्स, तो कास किसका अवकलन है, तो साइन का, कास साइन का अवकलन है, तो हम लिख देंगे कास का समाकलन साइन एक्स,
साइन यक्स, ठीक है। लेकिन जब अगर मान लो जैसे दूसरा होता है डी बाई डी यक्स कॉस यक्स, कास का अवकलन होता है माइनस साइन। देखिए पहले कास का अवकलन माइनस साइन, लेकिन जब हम साइन का समाकलन करेंगे साइन यक्स डी यक्स, तो साइन माइनस साइन न है कास का अवकलन, तो इसमें तो माइनस है नहीं, तो साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस यक्स। मतलब आप ये देखना है कि जो पद जिसका हमको समाकलन करना है वो किसका अवकलन है। जिसका मान लो जैसे कास का हमको समाकलन करना था, तो पहले हमको याद होना चाहिए कि कास किसका अवकलन है, ठीक है। तो जब कास हमको पता है कि कास साइन का अवकलन है, तो कास का समाकलन साइन हो गया। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि कास का अवकलन माइनस साइन है, तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन का समाकलन क्या होगा, तो साइन का समाकलन माइनस कास हो गया। अगर ये माइनस यहाँ रह गए होते तो केवल यहाँ पर हम प्लस नोट करते हैं, क्योंकि माइनस साइन कास का अवकलन होता है, तो माइनस साइन का समाकलन प्लस में कास हो जाएगा। बट यहाँ पर माइनस न होने के नाते माइनस को इनको नोट कर दिया गया है, ठीक है। यानी इस प्रकार समाकलन की शुरुआत करेंगे हम लोग। यानी जो फलन जो भी पद देगा, सबसे पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि उसका अवकलन क्या है, उस पद का अवकलन हमको पता होना चाहिए, तब हम उस पद का समाकलन नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ समाकलन का जो अहम भूमिका निभाने वाला फार्मूला है उसको हम पढ़ेंगे। यानी जो हमारा फार्मूला का शुरुआत है और जिस पर हम लोग को सभी लगभग 90% जो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं समाकलन के, इन्हीं के बेस पर करते हैं। जैसे कि आप अवकलन पढ़े हैं तो x की पावर n का अवकलन करना जानते हैं, जैसे उसी प्रकार अब हमको x की पावर n का समाकलन समझना है कितना होगा। इनका प्रयोग हर केस में करते रहते हैं। उसी प्रकार समाकलन यानी x की पावर n का समाकलन का भी प्रयोग आप n का x के सापेक्ष समाकलन। अभी आप x की पावर n का, जैसे कि आपने पढ़ा है कि x की पावर n का अवकलन करना सीखे हैं। x की पावर n का x के सापेक्ष आपने अवकलन पढ़ा। जैसे कि अवकलन करना आप ये जानते हैं कि d बाई डी x की पावर n, x की पावर n का अवकलन आपने बताया n x की पावर n माइनस 1। यह तो अवकलन की बात थी, ठीक है। यह अवकलन की बात है, हम समाकलन करना चाहते हैं। तो देखिएगा, यदि हमारे पास x की पावर n प्लस 1 दे दिया जाए, x की पावर n प्लस 1 दे दे, कहता है कि यह अवकलन बताओ x के सापेक्ष अवकलन, इसका x अवकलन करना है। तो अवकलन करोगे तो d बाई डी x के पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर x के पावर n था, तो जो घात था उसको आगे लिखे, उसके पावर में एक कम कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास घात है x के पावर n प्लस 1, तो हम इसके घात को आगे लिखेंगे, यानी n प्लस 1 को आगे लिखेंगे और x के पावर n प्लस 1 में एक कम कर देंगे, क्योंकि ये तो हम अवकलन कर रहे हैं। तो n प्लस 1 x के पावर, जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, बच जाएगा n। क्या बच गया? n प्लस 1 x के पावर n, यानी x के पावर n प्लस 1 का आप अवकलन किए तो n प्लस 1 x के पावर n मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा कुछ पद चाहिए कि केवल क्या बचे, यानी हम समाकलन करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम ले लेते हैं x के पावर n प्लस 1 और अपान n प्लस 1 और इसका अवकलन करें का x के सापेक्ष,
अवकलन। देखो अभी एक राउंड हमने अवकलन किया एक दूसरे प्रकार के पद का, और यहाँ पर दूसरे प्रकार के पदों का हमने अवकलन किया, और यहाँ पर देखो एक तीसरे प्रकार का पद मिल गया, इसका हम अवकलन कर रहे हैं। तो अगर इसका हम अवकलन करते हैं बाबू तो d/dx, और देखो ये नीचे का जो पद है x के पावर n+1, और नीचे जो है n+1 एक कांस्टेंट है, n+1 कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को कॉमन करते हैं। तो अगर हम 1/n+1 को कॉमन कर दें और जितना इसका पावर है उसको आगे भी नोट करते हैं, तो n+1 को आगे नोट किए और उसके पावर में यानी n+1 में एक कम कर दिए, तो यहाँ देखो इनसे निगलेक्ट हो गए, और x पावर n+1 अब ब्रैकेट टूटा तो -1, तो बच गए x के पावर n। अब आपको सोचना है कि d/dx x के पावर n+1 अपान n+1, इस पूरे का हम अवकलन किए तो x के पावर n मिल गया। ध्यान देना, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जब हम x के पावर n का अवकलन कर रहे थे तो n x पावर n -1 मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर x के पावर n+1 बाई n+1 का अवकलन किए तो x के पावर n मिल गया। यहाँ पर x के पावर n का अवकलन इतना है, और यहाँ पर इतने का अवकलन इतना है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ x के पावर n का समाकलन कितना है, यानी इतने का अवकलन यह है, तो इनका समाकलन करोगे तो यह मिलेगा ना। तो इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं, इस प्रकार अगर हमको x के पावर n का समाकलन करना है तो समाकलन x के पावर n dx, तो यह किसका अवकलन है, इनका अवकलन है, तो इनका समाकलन x के पावर n+1 अपान n+1 हो जाएगा। ये समाकलन हो गया, और प्लस c भी नोट कर लेंगे। बहुत ऐसे पद आते हैं जिनका हम अवकलन 0 नोट करते हैं, ठीक है। तो जिनका अवकलन 0 नोट करते हैं उनके लिए हम +c का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना होगा कि x के पावर n का समाकलन x के पावर n+1 बाई n+1 + c है, ठीक है। इसके आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है। इनको अब आप देखिए, अब देखिए तो जो अभी हमने फार्मूला बताया उसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको देखना है, जैसे एग्जाम्पल दिया है केवल ds दे दिया, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 है, कुछ ना हो तो 1, और 1 का समाकलन कितना होगा ये दिखना है। तो यहाँ पर 1 के जगह पर लिख देंगे x के पावर 0 dx, क्योंकि अगर किसी का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो हम इनका समाकलन करेंगे। तो अभी हमने सिखाया कि अगर x के पावर n हो तो क्या करते हैं, इनका समाकलन यानी लिखते हैं x के पावर n+1 और बट्टे में n+1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n के जगह पर 0 है तो लिखेंगे x के पावर 0+1 अपान 0+1 इक्वल टू, अब बताओ x के पावर 0 में 1 जोड़ोगे तो x के पावर 1 अब बाई 1 या इक्वल टू x लिख देंगे और प्लस c। अंत में जब अवकलन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा तो आप प्लस c लिखेंगे। हम किए इनका n के स्थान पर 5 दे दिया ना, तब लिखेंगे x के पावर 5 + 1, उसके घात में 1 जोड़ लेना है, और जितना घात बन गया वही नीचे भी नोट कर लेना है, ठीक है। अब लिख देंगे x के पावर 6 बट्टे में 6 प्लस c, आप बार बार लिखेंगे, ठीक है। हाँ, x के पावर -10 है तो -10 में 1 ऐड कर लेंगे या बट्टे में -10 + 1 कर देंगे, यानी जो यहाँ पर रहेगा वही पद नीचे लिख लेना है, जो घात है वही बट्टे में लिखेंगे। तो यहाँ हो गया x के पावर -10 में 1 ऐड किए तो -9, तो नीचे भी -9, ऐसे हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं -1 बट्टे 9 x के पावर -9 प्लस c, ऐसे कर दिए।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर यक्स के पावर जो समाकलन करना है, यक्स काड़ी में ना यक्स है, आप इसको लिखेंगे यक्स के पावर हाफ, काड़ी का मान 1/2 होता है, और डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, काड़ी का पावर 1/2 है तो इसमें 1 जोड़ लीजिए, वही 1/2 + 1 कर लीजिए। तो जब हम यक्स के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, और नीचे भी हो गया 3/। अब ये बट्टे का बट्टा ना हो गई ना हो, तो इनको उल्टा कर देंगे 2/3, आई एक्स के पावर 3/2 + c। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर जो बट्टे में है इसको ऊपर ट्रांसफर करो, तो x के पावर -2 हो गया dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर जितना है उसमें 1 जोड़ेंगे ना आप, बट्टे में -2 + 1, तो -2 में 1 जोड़े तो x के पावर -1 और नीचे -1, ठीक है। तो आप लिख देंगे माइनस, और इसको बट्टे में कर दो भाई 1/x, घात उसका प्लस हो गया, और +c जोड़ लेना है। यानी इस प्रकार दिए गए प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तरीका है, इनके बेस पर केवल अभी इस टाइप का हम सवाल आपको बता रहे हैं, और इसी टाइप का हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं जो आप घर पर भी सॉल्व करेंगे, और किताब में इस प्रकार का जितना प्रश्न आपको मिलेगा उनको भी आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए, ये तो हमने बता दिया, आपको होमवर्क दिया जा रहा है। और आपको भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों से शेयर करिएगा। और आपको होमवर्क हमने नोट कर दिया, 1 2 यानी 6 होमवर्क हैं, ये आप खुद करिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं।